in this video we are going to study about plant kingdom, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो सारा फ्लो चार्ट है ना, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में। तो इसमें क्या हुआ था, जो थैलोफाइटा होता है एल्गे, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो थैलस होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम। देन टेरिडोफाइट किए थे लास्ट लेक्चर में। टेरिडोफाइट क्या था, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट थे, यानी कि फर्स्ट टाइम जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये क्या था, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ठीक है, मतलब यहाँ से इसके बाद जो अगले प्लांट आएंगे उनके अंदर क्या होगा, सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्या होती है, सीड फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई थी प्रॉपर, लेकिन टेरिडोफाइट में हमने क्या स्टडी किया था कि यहाँ पे हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। कुछ प्लांट्स में हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स किए थे। हेटेरोस्पोरी मतलब एक मेल स्पोर और एक फीमेल स्पोर, दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो मेल स्पोर होता है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है और जो फीमेल स्पोर होती है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है, यानी कि दोनों की दोनों जो गैमेटोफाइट है वो अलग से बनने लगे थे। ठीक है, तो अभी हमने जिम्नोस्पर्म करना है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नेक्ड सीड होता है ये। इनके अंदर क्या है, सीड जो है ना वो डायरेक्टली प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ऐसे प्रॉपर ओवरी प्रेजेंट होती है फ्लावर के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, इनके अंदर मतलब क्या है, हमें वेस्कुलर बंडल प्रॉपर देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ क्या होगा, इनके अंदर सीड फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, प्रॉपर सीड बनेगा। ठीक है, अभी जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर नहीं होता, लेकिन इस तरह के ना इसमें कोन्स लगते हैं। ठीक है, ये पाइनस का कोन है, इसको हमने स्टडी करना है। इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये पाइनस का कोन है, इसमें ना सीड इस तरह से लगे होते हैं। सपोज इसका ये फीमेल कोन है। ठीक है, तो फीमेल कोन में ये जो पार्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये वाले सारे, ये अलग से जो लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे, इन्हें हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, सॉरी। ठीक है, इनको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, इनके ऊपर लगता है मेगास्पोरेंजियम। तो इसके हमने लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे, तो इस कोन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो अगर मैं इसका एक मेगास्पोरोफिल यहाँ से निकाल लूँ ना, ये इसका मेगास्पोरोफिल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे ऐसे मार्क्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये जो मार्क यहाँ पे ऐसे नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे इनके डायरेक्टली सीड अटैच होते हैं। सीड यानी कि पहले ओव्यूल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्टली क्या है, वो सीड बन जाता है, उसके अराउंड कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती, ये उसी के मार्क्स हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो ओव्यूल लिए हैं। ठीक है, ये दो ओव्यूल है, यहाँ पे इस तरह से अटैच होते हैं, तो पोलन है इस साइड से आके गिरता है और यहाँ से पोलन ट्यूब बन के अंदर जाती है। ठीक है, ये फीमेल कौन है हमारा, ये एक्चुअल पाइनस का ओव्यूल नहीं है, पंपकिन सीड है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए। क्लियर, तो हम इसके लाइफ साइकिल जब स्टडी करेंगे तब इसको देखेंगे। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे ना जिम्नोस्पर्म्स के सारे कंसेप्ट समझने के लिए दो प्लांट स्टडी करने हैं, एक होता है साइकस और एक पाइनस। ठीक है, ये साइकस है। साइकस में क्या होता है, मेल और फीमेल, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, ये वाला हमारा मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, अलग अलग होते हैं, मतलब ट्री ही अलग है दोनों का। ठीक है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, लेकिन पाइनस में एक ट्री के ऊपर मेल कौन भी लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेल कौन प्रेजेंट होंगे और फीमेल कौन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ट्री है वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन जो कौन है ना वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, मतलब एक ही सेक्स का एक कौन होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लांट हमने स्टडी करना है और साथ में क्या करना है, जो पाइनस है ना, इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल स्टडी करनी है। उससे क्या होगा, जितने भी एनसीईआरटी की लाइंस है ना वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अभी साइकस में देखो, इससे पहले जो हमने टेरिडोफाइट किया था, उस टेरिडोफाइट में लीव्स की टाइप की थी ना, स्पोरोफिटिक होते हैं और वेजिटेटिव लीफ होते हैं, दो तरह के लीफ होते हैं, या तो वेजिटेटिव लीफ होता है या फिर दूसरा होता है स्पोरोफाइटिक लीफ। ठीक है, वेजिटेटिव लीफ जो नॉर्मल लीफ है जो फोटोसिंथेसिस करता है। स्पोरोफाइटिक लीफ क्या होता है, वो लीफ जिसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, या तो मेल स्पोर या फिर फीमेल स्पोर। अभी अगर मेल स्पोर प्रोड्यूस होने हैं तो उसे हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे ना, उस लीफ को देखो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस लीफ के ऊपर मेल स्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं, और अगर फीमेल स्पोर्स उसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे तो उसे हम मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। क्लियर, दो तरह के लीव्स हैं, वेजिटेटिव लीफ एंड स्पोरोफाइटिक लीफ, या फिर हम उन्हें स्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने टेरिडोफाइट में बताया था, माइक्रोस्पोरोफिल होता है और मेगास्पोरोफिल होता है। ठीक है, ये दो तरह के लीफ प्रेजेंट होते हैं। तो अभी ये साइकस है। साइकस में क्या होता है, अगर हम साइकस के फीमेल ट्री की बात करते हैं ना, तो उस फीमेल ट्री में
इस तरह से ना, ऐसे ये जो ग्रीन वाले लीव्स हैं ये सारे वेजिटेटिव लीफ हैं। इन ग्रीन वाले लीव्स के बीच में लगे होते हैं हमारे मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल मतलब जिसके ऊपर ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम लगा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का ना मेगास्पोरोफिल होता है इसका, ठीक है, थोड़ा ऑरेंजिश शेड में होता है वो। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर के बनाए ना, इस तरह के ओव्यूल्स लगे होते हैं। ये स्पीशीज है एक साइकस की, उसके ऊपर एग्जैक्टली इसी शेप में लगे होते हैं लीफ, ठीक है, आप गूगल करके देख सकते हो। तो एक मेगास्पोरोफिल इस तरह का है, ठीक है, लेदरी होता है, उसके ऊपर ऐसे ओव्यूल्स लगे होते हैं। अभी यहाँ पे क्या डायरेक्टली ओव्यूल है ना, लेकिन जब हम फ्लावर्स में देखते हैं हमें डायरेक्ट ओव्यूल नजर नहीं आते क्योंकि वो ओवरी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यही ओव्यूल बाद में क्या होंगे, सीड बन जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो इस तरह से ओव्यूल लगे होते हैं। अभी साइकस की जो फीमेल है ना, उसके सेंटर में बाहर क्या होता है, ऐसे वेजिटेटिव लीफ होते हैं, सेंटर में मेगास्पोरोफिल का क्लस्टर प्रेजेंट होता है, मतलब ये एक मेगास्पोरोफिल है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मेगास्पोरोफिल ना यहाँ पे ऐसे क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे क्लस्टर बनाएंगे अपना, या सेंटर में लगे होंगे, मैंने ऑरेंज कलर के यहाँ पे बनाए ना ऐसे, ठीक है। इस तरह से क्लस्टर की फॉर्म में रहता है, मतलब है तो फ्री ना, इन्हें हम फ्री बोलेंगे, ठीक है। ऐसे क्लस्टर बना रहे हैं लेकिन फ्री है। अदरवाइज क्या हो सकता था कि ये मेगास्पोरोफिल, ये सारे भी मेगास्पोरोफिल है, पाइनस का कोन है, ठीक है। ये क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे कॉम्पैक्ट है और एक कोन बना रहे हैं, ठीक है। इसको कोन या फिर स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ये वाला क्या है, कोन है या फिर स्ट्रोबिलस है, उसके ऊपर क्या है, ये मेगास्पोरोफिल्स लगे हुए हैं, ये वाले जो है ये मेगास्पोरोफिल हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, इन्हें हम बोलते हैं फ्री अरेंजमेंट। तो ऐसे क्लस्टर के फॉर्म में लगे होते हैं। और पाइनस के अंदर क्या होता है, देखो साइकस की फीमेल है, ये पाइनस का फीमेल कोन है, ठीक है। साइकस के अंदर क्या होता है, मेगास्पोरोफिल फ्री होते हैं इस तरह से क्लस्टर की फॉर्म में। पाइनस के अंदर क्या होता है, मेगास्पोरोफिल अरेंज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई। क्लियर, ठीक है। तो ये साइकस का फीमेल ट्री है। अगर मैं साइकस के मेल ट्री की बात करूं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ना ऐसे वेजिटेटिव लीफ है, उन वेजिटेटिव लीफ के बीच में एक बड़ा सा मेल कोन लगता है। मतलब फीमेल के अंदर मेगास्पोरोफिल फ्री होते हैं, लेकिन मेल के अंदर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स की। इस तरह से कोन बनता है, जैसे पाइनस का दिखाया था ना, वैसे यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक ही कोन लगता है इस पे सिंगल, ठीक है। तो साइकस का ट्री है। अभी इसकी जो रूट्स है ना, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल रूट्स तो इसकी होंगी ही, साथ में क्या होता है यहाँ पे ना कुछ रूट्स होती हैं इस तरह की, यहाँ से ऐसे बाहर 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 इस तरह से निकली होती हैं, वो छोटी छोटी सी रूट्स होती है, वो साइकस के अराउंड ऐसे क्लस्टर बनता है उनका, ठीक है। इन रूट्स को हम बोलते हैं कोरलॉइड रूट, ठीक है। ये कोरलॉइड रूट्स हैं। अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन देखते हैं ना, तो इस कोरलॉइड रूट में क्या होता है, तो इस कोरलॉइड रूट में क्या होता है, देखो स्मॉल होती है, ठीक है, स्मॉल रूट्स होती हैं इस तरह से, यहाँ पे ऐसे सरफेस से बाहर निकली हुई नजर आती हैं। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूट के अंदर। रूट के क्रॉस सेक्शन को हम देखते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, प्लस रूट तो ये है ही है ना, तो इनकी जो एसोसिएशन है उसे हम कोरलॉइड रूट बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पे भी ऑफकोर्स प्रेजेंट होगा ये, ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। तो ये साइकस था। उसके बाद हमने देखना है पाइनस, और पाइनस की हमने स्टडी करनी है लाइफ साइकिल, ताकि सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। फिलहाल यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जो पाइनस के लीव्स है ना, वो ऐसे नीडल शेप होते हैं, जैसे नीडल होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं इस तरह के। अब वो लीफ अवेलेबल नहीं था, बट मैं इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ पाइनस के ट्री की, ठीक है। उसके ऊपर नीडल शेप लीफ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लीफ का सरफेस एरिया इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। अब ऐसा लीफ होगा नॉर्मली, जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें लीफ इस तरह का होता है ना, तो सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है ना, ये सरफेस एरिया सारा। तो अभी पाइनस में क्या हुआ, सरफेस एरिया कितना ज्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है। छोटा सा लीफ बना नीडल जैसा, सरफेस एरिया हाईली रिड्यूस हो गया, ठीक है। और इनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन को ना ये टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे टॉलरेट करते हैं, पहली बात तो इनका सरफेस एरिया जो है लीफ का, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रिड्यूस रहता है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, मतलब जो स्टोमेटा है ना वो पूरी तरह से सरफेस पे नहीं होता। स्टोमेटा से क्या होता है, एक तो स्टोमेटा, सपोज ये स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, और साथ में क्या होता है, वाटर भी निकलता है ना यहाँ से ट्रांसपीरेशन के थ्रू। तो अगर सनकन स्टोमेटा होगा ना, तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, इनका जो लीफ है ना, लीफ के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल एक वैक्स की लेयर होती है यहाँ पे, अगर इसका लीफ है ना, लीफ के सरफेस के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस कम हो जाता है। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है।
ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, नीडल शेप लीफ होते हैं इसके, पाइनस का ट्री है, मेल और फीमेल कॉर्न अलग अलग लगे हुए हैं यहाँ पे, फीमेल कॉर्न हमने देखा था। अब हमने क्या देखना है, ये जो रूट है ना पाइनस की पूरी रूट के ऊपर ना बहुत ज्यादा फंगस लगी होती है। ठीक है, फंगस प्रेजेंट होती है यहाँ पे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है वो। ठीक है, अभी ये देखो, सपोज ये पाइनस का ट्री है, इसके रूट है, मतलब इनमें क्या है, रूट इतनी कोई हाईली डेवलप नहीं है, लेकिन ये जितना भी मैंने ऑरेंज कलर से बनाया ना, ये सारी फंगस है, मतलब इतना ज्यादा ये फंगस ही है इसके ऊपर। तो ये फंगस क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंगस क्या करती है, वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब करके इसको देती है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल की अब्सॉर्प्शन करती है फंगस, साथ में फंगस क्या कर रही है यहाँ पे, इसको पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रही है। फंगस ऑलरेडी जब प्रेजेंट है तो कोई और पैथोजन यहाँ पे कैसे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो अगर फंगस नहीं होगी तो प्लांट कहाँ सर्वाइव करेगा, इतनी सारी तो फंगस ही थी ना, मतलब इतनी दूर तक तो फंगस ही जा रही है ना उसके अंदर। ठीक है, इन रिटर्न ये किसने प्रोवाइड किया, ये फंगस ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, इन रिटर्न फंगस को क्या मिल जाता है, ट्री क्या प्रोवाइड करता है फंगस को, फंगस ये सब कुछ ट्री को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ट्री क्या प्रोवाइड करता है फंगस को, फूड एंड शेल्टर। फंगस जो होती है वो सेप्रोफिटिक होती है, या फिर बेसिकली हम उसको हेट्रोट्रॉफिक बोल सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का फूड वो प्रिपेयर नहीं करती। ठीक है, तो जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर किया ना, वो फंगस को मिल जाता है, और जो शेल्टर यानी कि यहाँ रहने की जगह तो इसको प्लांट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो फूड एंड शेल्टर प्लांट ने प्रोवाइड किया। तो ये क्या हो जाती है, इन दोनों की सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाती है। ठीक है, किसके अंदर, पाइनस ट्री की रूट के अंदर एंड फंगस के अंदर। ठीक है, तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाती है, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा, माइको का मतलब क्या होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट्स। ओके, क्लियर। तो अभी हमने पाइनस की लाइफ साइकिल स्टडी करनी है। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि जो साइकस है ना, साइकस अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, साइकस में क्या होती है, अनब्रांच्ड होता है साइकस, उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, ऐसे सीधा ही जा रहा है ना ये, इसकी स्टेम पूरी सीधी है, ऊपर जाके एक क्राउन ऑफ लीव्स लगा हुआ है, क्राउन ऑफ लीव्स। ठीक है, लेकिन पाइनस के अंदर क्या होता है, ब्रांचिंग होती है, प्लस पाइनस के साथ एक और प्लांट होता है सिड्रस। ठीक है, पाइनस और सिड्रस ये दोनों एग्जाम्पल लर्न करने हैं, इन दोनों के अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। अभी ये पाइनस की लाइफ साइकिल है, देखो ये क्या है, पाइनस का ट्री है। ठीक है, ये ट्री जो होता है ना पाइनस का, इसे हम बोलते हैं इसका स्पोरोफाइट। एक बार हम लाइफ साइकिल ऐसे स्टडी करेंगे, उसके बाद इसका फ्लो चार्ट स्टडी करेंगे। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है, 2n, यानी कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है। इसकी मैंने एक ब्रांच लिया है यहाँ पे, क्योंकि एक सेम प्लांट में ही क्या होता है, ये वाला जो कोन है ये इसका मेल कोन है। ठीक है, ये वाला जो कोन मैंने यहाँ पे बनाया, कोन जैसा ही कुछ है ये, इसके ऊपर मैंने बनाया फीमेल कोन। ठीक है, ये इसके नीडल लाइक लीव्स यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, तो पाइनस की ब्रांच ली है। अब ऑब्वियसली ये सारे के सारे ब्रांच भी क्या होगी, 2n होगी। तो ये क्या है इसका, यहाँ पे आ गया इसका मेल कोन, ये आ गया इसका फीमेल कोन या फिर स्टोबिलस। अभी इस मेल कोन पूरे के पूरे कोन की प्लॉइडी 2n है, फीमेल कोन की भी प्लॉइडी क्या है, 2n है, ये इसका फीमेल कोन है। ठीक है, इस पूरे के अंदर जितने भी सेल्स होंगे ना, ऑफकोर्स बना तो सेल से ही होगा ना ये, वो सबकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। क्लियर। अभी इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा फीमेल कोन। ठीक है, ये आ रहा है हमारा मेल कोन। इस मेल कोन के ऊपर इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम लगे होंगे। ठीक है, देखो ये वाले जो है ना इसके, ये जो लीव्स हैं इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, मेल कोन या फिर कोन की जगह पे उसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं स्टोबिलस, उसके ऊपर लगे होंगे हमारे माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, इन माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया पर्पल कलर से, एक्चुअल में इनका कलर अलग होता है ऑफकोर्स। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये क्या है, इनके माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब क्या है, मेल कोन ना इतना कोई इलेबोरेट होता नहीं है, तो मैंने फीमेल कोन यूज किया एग्जांपल के लिए, उससे मतलब सेम जैसा फीमेल कोन में चल रहा है वैसा ही मेल कोन में होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक इसका क्या लिया, माइक्रोस्पोरोफिल लिया है, उसके ऊपर ये रखा हुआ है इसका माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर, ये क्या है, पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस वन इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, अभी ये क्या है, फीमेल कोन है,
देखो ये फीमेल कोन है, फीमेल कोन के ऊपर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल। और यहाँ पे जो ये वाले जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर मैंने बनाए हैं ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये क्या है हमारे मेगास्पोरेंजियम। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी टर्म्स ध्यान देनी है, याद रखनी है। मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसी मेगास्पोरेंजियम को हम बोलते हैं ओव्यूल। ओके, ओव्यूल होता है ना हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है। तो सेम मैंने यहाँ पे ये क्या बनाया है इसका मेगास्पोरोफिल, उसके ऊपर बनाया ये माइक्रो वाला था। ठीक है, ये देखो ये है इसका मेगास्पोरोफिल। ठीक है, इसके ऊपर ये जो दो बनाए हैं ये क्या है इनके, मेगास्पोरेंजियम। क्लियर। देखो ये कौन है, स्ट्रोबिलस, फीमेल कौन या फिर फीमेल स्ट्रोबिलस इसको बोलेंगे। कॉम्पैक्टली अरेंज है सारे के सारे, इसके ऊपर लगे होते हैं ये वाले सारे, ये जितने भी है ना ये सारे क्या है इसके मेगास्पोरोफिल। ये मैंने एक मेगास्पोरोफिल लिया है। ठीक है, ये इस तरह का होता है ऐसा, तो इसको डायग्राम में मैंने ऐसा ही बनाने की कोशिश करी है इधर। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही बनाने की कोशिश करी है। तो ठीक है, ये है इसका एक मेगास्पोरोफिल। इस एक मेगास्पोरोफिल के ऊपर यहाँ पे लगे होते हैं ऐसे मेगास्पोरेंजियम। क्लियर, ओव्यूल हैं ये दोनों। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर बताए थे ना साइकस के अंदर, साइकस के अंदर ये क्या है, साइकस के अंदर कोन नहीं बनता, फ्रीली लगे हुए थे ना, तो साइकस के अंदर भी ये क्या था, मेगास्पोरोफिल। इसके ऊपर ये क्या लगे हुए थे, मेगास्पोरेंजियम यानी के ओव्यूल। क्लियर। तो पहले हम क्या करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट देखते हैं, उसके बाद मेल गैमेटोफाइट की देखेंगे। ठीक है, तो ये फीमेल है, ये फीमेल है, फीमेल है, जितने मैंने पिंक कलर से बनाया ना वो सारे फीमेल हैं। ठीक है, बाकी जो कलर ब्लैक या ब्लू है वो सारे मेल हैं। ठीक है, तो अभी ये जो एक ओव्यूल है ना, ये वाला जो मैंने किया था अभी, ठीक है, ये जो एक ओव्यूल है इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इंटेग्यूमेंट मतलब इसके साइड में लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे बनाया, ये ओव्यूल है ये वाला। ठीक है, इसी को मैंने क्या किया, ऐसे जूम करके बनाया, बड़ा करके बनाया। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और अंदर का ये जितना भी टिश्यू है ना, जो मैंने येलो कलर से सेल्स बनाए हैं इंटेग्यूमेंट को छोड़ के, उन सभी सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्लियर। अभी यहाँ पे क्या होता है, इन सारे न्यूसेलस में से ना, ये आया इधर, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, इन सारे न्यूसेलस में से जितने भी सेल्स हैं उनमें से कोई भी एक सेल मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाई होके वो बन जाता है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बन गया हमारा, मेगास्पोर मदर सेल, स्पेशलाइज्ड हो गया वो। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसको मैंने थोड़ा सा साइज में बड़ा करके दिखाया है, और ये मेगास्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस है। कहाँ पे हो रहा है, ये ओव्यूल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल बन गया। अभी ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं और उनकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, मियोसिस हुआ। तो इससे पहले कि अगर मैं सारे देखूँ ना, जितने भी अभी तक स्ट्रक्चर किए, ये भी 2n था। ठीक है, ये भी 2n था। यहाँ पे जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल बना है वो भी क्या है, 2n है। ठीक है, ये सब कुछ अभी तक 2n है। उसके बाद क्या हुआ, मियोसिस हो गया। मियोसिस के बाद यहाँ पे 4 सेल बने। ठीक है, बाकी सब कुछ तो वैसा ही है ना ओव्यूल के अंदर। तो ये जो 4 सेल बने ना, इन चारों को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर्स। ठीक है, 4 मेगास्पोर बने। इन 4 मेगास्पोर में से क्या होता है, 3 जो होते हैं वो मर जाते हैं, एक ही बचता है। ठीक है, मतलब कंपटीशन बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो चुका है। एक ने बाकी 3 को मरने दिया, खुद वो जिंदा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 3 है वो क्या हुए, मर गए। ये गया, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, एक बचा। अभी जो एक बचा ना उसे हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। मतलब यहाँ पे कौन बच गया, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मियोसिस हुई थी ना, तो मेगास्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी ना। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर। ये सारा कुछ ना वैसे हम एंजियोस्पर्म में स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे भी कर ही सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अभी ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना, ये हुआ साइज में ऐसे बड़ा। ठीक है, इसमें साइज में बड़ा होने के बाद, ये रेड कलर का था ना, ये साइज में बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद डिवाइड करे इसके सेल्स। अब सेल डिवाइड करेंगे तो यही होगा ना, सपोज ये वो फंक्शनल मेगास्पोर है,
ठीक है, उसके जो सारे सेल्स हैं, मतलब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर, वो जो सेल हैं वो सारे डिवाइड होने लगे। और फिर इसने क्या किया, इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर ना ऐसे फ्लास्क शेप आर्केगोनियम डेवलप हुए। ठीक है, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट होता है ना आर्केगोनियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि आर्केगोनियम यहाँ पे डेवलप हो गए। ठीक है, अभी आर्केगोनियम में क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो है ना सारा का सारा ओव्यूल अभी भी अपने कोन पे अटैच है, जो कोन है वो अभी भी अपने ट्री पे अटैच है। मतलब जो गेमिटोफाइट है वो अपने मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, इसको पेरेंट प्लांट बॉडी बोलेंगे इसकी, उसके ऊपर अटैच है गेमिटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट में हमने क्या किया था कि कोई भी स्पोर बनता था, हैप्लॉइड स्पोर, वो कहीं जाके गिर जाता था और गिरने के बाद वो क्या बनाता था, गेमिटोफाइट बनाता था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर ही अटैच रह के, ये सब कुछ स्पोरोफाइट के ऊपर ही लगा हुआ है ना, अभी यहीं पे है। ठीक है, वहीं पे अटैच रह के उसने क्या किया, गेमिटोफाइट बना लिया, फीमेल गेमिटोफाइट बना लिया यहाँ पे। अभी इस फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर देखो, ये यही दिखाया है इसी वाले को कि अभी भी कोन के ऊपर ही अटैच है ओव्यूल। ठीक है, इसके जो माइक्रोपाइल होता है वो इधर होता है। माइक्रोपाइल मतलब ये वाला जो होल है ना जहाँ पे पोलन आके गिरता है, ठीक है, वो इस साइड होता है, ये बताया था ना मैंने इधर। तो वो इसका होल यहाँ पे है ना सीड का, तो वो इस तरह से लगा होगा ऐसे, और यहाँ पे क्या है, कोन का एक्सिस आ रहा है मेन। ठीक है, तो यहां तक क्या हुआ, हमारा फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, मेल स्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मेल स्पोर होता है, पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट होता है। अभी डिफरेंस बताती हूँ इनका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये है हमारा माइक्रोस्पोरोफिल, उस माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम लगा हुआ था। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे ना। ठीक है, इसको बना लेते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी लिख दूं इसको शॉर्ट में। तो इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, यहां तक सब कुछ 2n है। अभी इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुई, एक सेल में मियोसिस हो जाती है। ठीक है, मियोसिस हुई तो कितने बनेंगे, 4 सेल बनेंगे ना, 1 2 3 और एक इनके पीछे होता है। ठीक है, तो अभी ये क्या बन गया, हमारा माइक्रोस्पोर बन गया। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना, माइक्रोस्पोर बन गया। सेम फीमेल में क्या बना था, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बने थे, 4 मेगास्पोर्स बने थे। यहाँ पे माइक्रोस्पोर से क्या, मदर सेल से क्या बना है, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं। ठीक है, अब ये 4 माइक्रोस्पोर जिंदा रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेल्स के अंदर इतना कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से मैंने एक माइक्रोस्पोर ले लिया, इन चारों में से एक माइक्रोस्पोर लिया। अभी भी इसकी प्लॉइडी क्या है, एन हो गई ना, यहाँ पे मियोसिस के बाद ये चारों क्या हो गए, एन हो गए। ठीक है, तो मैंने एक माइक्रोस्पोर लिया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब माइक्रोस्पोर से ना पोलन ग्रेन डेवलप होगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर को हम, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर में एक ही न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर कुछ डिविजन्स होती है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, तब जाके वो क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। और इस पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमिटोफाइट। तो अभी देखो, ये जो माइक्रोस्पोर था ना हमारा, इसकी प्लॉइडी क्या है, एन है, ये है हमारा माइक्रोस्पोर। इस माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, ऐसे ना विंग्स इसने डेवलप कर लिए उड़ने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे पापा की परी के साथ पापा का परा भी होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऐसे विंग्स डेवलप कर लिए, क्योंकि माइक्रोस्पोर ज्यादा बनते हैं ना, उन्होंने हवा में उड़ के जाना होता है मेल फीमेल के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो अभी ये एन है, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनेंगे एन वाले। ठीक है, एक को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल और एक को हम बोलते हैं ट्यूब सेल। ठीक है, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बने, एक होता है हमारा ट्यूब सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, एक बनता है हमारा जनरेटिव सेल, या फिर उसको मेल गमीट बोलते हैं। ठीक है, जनरेटिव सेल या फिर मेल गमीट। कई बार क्या होता है, कईयों में 2 भी बन जाते हैं। ठीक है, एक बार इसकी समरी करेंगे फ्लो चार्ट में तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अराउंड क्या होता है, इस जनरेटिव सेल के अराउंड ये क्या करता है, अपनी वॉल डिवेल्प कर लेता है। ठीक है, वॉल डिवेल्प करने से क्या होता है, पूरा का पूरा मेल गमीट बन जाता है। तो अभी याद रखना है, पोलन ग्रेन मेल गमीटोफाइट है। अभी ये जो पूरा बन चुका है इसे हम पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन मेल गमीटोफाइट। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में तो बहुत मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा था ना, जैसे टेरिडोफाइट में हार्ट शेप प्रोएम्ब्रियो बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे बस 2 या 3 सेल तक ही होता है। ठीक है, वो क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म कर रहे हैं तो इतनी डिटेल में नहीं करना है कि 2 सेल बना है कि 3 सेल बना है। इस पूरे के पूरे को हम बोलेंगे पोलन ग्रेन यानी के मेल गमीटोफाइट। ठीक है, और इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होगा मेल गमीट। क्लियर, अब इधर फीमेल की तरफ आते हैं। फीमेल के अंदर ये बना ना आर्केगोनियम यानी कि फीमेल गमीटोफाइट, इसके अंदर प्रेजेंट होगा एग। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट रहता है।
तो इसके अंदर यहाँ पे एग प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एग की प्लॉइडी क्या है, एन है। बाकी का सारा स्ट्रक्चर जो है ना, ये जितना भी पिंक कलर से बना हुआ सारा 2n ही है, क्योंकि सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर था ना, मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल था उसमें मियोसिस हुई थी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये जो पोलन है ना यहाँ पे है, पोलन कहाँ है, पोलन अपने मेल कोन के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसके अंदर पोलन बना है, ठीक है। और फीमेल कहाँ है, फीमेल अपने कोन के जो मेगास्पोरेंजियम था उसके अंदर है, ठीक है। यहीं पे उसका एग है, ठीक है। ये क्या है, इसका आर्केगोनियम दिखाया हुआ अंदर, मतलब सेम यही वाला स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर। अभी ये जो मेल है ना, यहाँ से पोलन जो है ना, ये बर्स्ट होता है यहाँ से, और ये जो पोलन है बाहर निकलता है। तो पोलन बाहर निकलेगा, बाय एयर उड़ के जाएगा फीमेल के पास, ठीक है। मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ से ना ये जो पोलन है, अगर इस फीमेल कौन की मैं बात करूँ तो ये जो पोलन है ना, ऐसे उड़ते 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 आएगा, ठीक है, उड़ते हुए आएगा और यहाँ पे लैंड करेगा इस जगह पे, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया कि जो पोलन है यहाँ आके गिर चुका है, ठीक है। अभी जब पोलन यहाँ आके गिर जाता है ना, तो यहाँ से बनती है पोलन ट्यूब। ट्यूब न्यूक्लियस है ना, एक ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। बड़ा वाला ट्यूब सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस ये वाला, और एक जनरेटिव सेल यानी कि मेल गमीट है। तो यहाँ से क्या होती है, इस तरह से ना ऐसे पोलन ट्यूब बनती है, इसके पास तक जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है। तो पोलन ट्यूब बनी, उस पोलन ट्यूब में ये जो मेल गमीट था ये अंदर गया, और यहाँ पे क्या कर दी इसने, फर्टिलाइजेशन कर दी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो गई, क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बना, इसके अंदर बन गया जाइगोट। अब जाइगोट फिर से क्या आ गया, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी ना, फिर से फ्यूजन हुआ, 2n जाइगोट बन गया, ठीक है। तो अभी जाइगोट बना है, तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाएगा। सपोज यहाँ पे ये मैंने मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना दिया, ठीक है। एम्ब्रियो की प्लॉइडी भी क्या होगी, 2n होगी। अब ये एम्ब्रियो बना कहाँ, इसके अंदर ही तो बना है ना, मतलब एम्ब्रियो कहाँ बना है, जो फीमेल कौन है वो तो वैसे का वैसा ही है ना अपनी जगह पे, फीमेल थोड़ी ना कहीं गई थी, ठीक है। उसके अंदर क्या था, ये मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट था, इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर ये क्या था, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट था। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुई है ना, मतलब एम्ब्रियो तो इसके अंदर ही है ना, एम्ब्रियो इसके अंदर ही है ना। और इसके अंदर क्या होगी, एम्ब्रियो है, तो ये क्या बन गया, अब सीड बन गया, अभी ओव्यूल नहीं रहा, ये सीड बन गया, तो इसको सीड बना देते हैं। नाउ सपोज अभी ये क्या है, सीड बन गया, तो ये जो मैंने बनाया ना, ये इसका विंग है। इसके जो सीड्स होते हैं ना पाइनस के, उसके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ओव्यूल नहीं है, क्या बन चुका है, सीड बन चुका है, ठीक है। तो थर्ड ईयर में क्या होता है, मतलब जो 3 साल हो जाते हैं ना इसको डेवलप होते होते, ये ना ऐसे खुलता है। ये वैसे थर्ड ईयर के बाद वाला, ये जो ऑटोमेटिकली नीचे गिर चुका था, ठीक है, ये खुलता है। और ये जो सीड्स होते हैं ना, ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। सीड बाहर निकलते हैं और उड़ते हुए जाते हैं डिस्पर्जल के लिए। मतलब कोई भी ट्री ये नहीं चाहता कि जो मेरे सीड है ना वो मेरे ही नीचे वाली जमीन पे ग्रो कर जाए, अदरवाइज कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो इसके सीड के पास विंग्स होते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो ये देखो, ये मैंने वही कोन बनाया है, उसी कोन के पास क्या है, ये सीड प्रेजेंट है, ठीक है। ये सीड है, इस सीड का विंग है जो येलो कलर से बनाया है, ठीक है। इस तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं और इसके बीच में क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अभी जो हमने टेरिडोफाइट किए थे ना, उनमें क्या था कि एम्ब्रियो ऐसे ही डायरेक्टली स्पोरोफाइट बना देता है, उसमें सीड नहीं बनता था। चाहे कंडीशन फेवरेबल हो या ना फेवरेबल हो, एम्ब्रियो बना तो वो स्पोरोफाइट बनाएगा, जैसे ब्रायोफाइट में किया था। लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो बना, लेकिन वो सीड के अंदर है। अब सीड बनाने का फायदा क्या होगा, सीड के अंदर ना डोरमेंसी हो जाती है। डोरमेंसी मतलब स्टेट ऑफ इनएक्टिवेशन, मतलब सीड्स होते हैं ना हमारे घर में रखे होते हैं कितने दिनों तक, 1 साल तक रखे रहते हैं, फिर 2 साल तक रखे रहते हैं, बाद में हम उनको ग्रो कर सकते थे, ठीक है। तो सीड बनाने का इनको बेनिफिट हुआ है। ओके क्लियर। तो ये क्या थी, पाइनस की लाइफ साइकिल थी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो सीड है ये उड़ता हुआ जाएगा, कहीं पे जाके गिरेगा और पूरा का पूरा क्या है, ऐसे ट्री बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारी समरी है उस लाइफ साइकिल की। ओके तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्री था, स्पोरोफाइट। ओके स्पोरोफाइट से क्या थे, मेल कोन, ठीक है। ट्री स्पोरोफाइट था। ये जो ग्रीन लाइन है ना हाईलाइटेड, इससे ऊपर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे 2n है। इसके नीचे अगर इतना भी है वो सब कुछ n है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा नहीं हुआ अलग से 2n या फिर n, ठीक है। ट्री स्पोरोफाइट क्या था, ये 2n था। उसके बाद मेल कौन और फीमेल कौन, यही सारा कुछ याद है ना। ये मेल कौन था, फीमेल कौन था, सॉरी फीमेल कौन के ऊपर लगे हुए थे मेगास्पोरोफिल। इन मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट था मेगास्पोरेंजियम,
ठीक है। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हुआ था फीमेल गेमेटोफाइट। उस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एग था, एग के साथ क्या हुई थी फर्टिलाइजेशन, और क्या बना था फाइनली एम्ब्रियो और जाइगोट। ओके, तो देखो इसके ऊपर मेल कौन होगा तो माइक्रोस्पोरोफिल होंगे। जो मेल कौन होता है ना पाइनस का, वो क्लस्टर में लगता है और उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो जैसे हम फीमेल कौन में इतनी डिस्टिंक्शन कर पा रहे हैं ना, मेल कौन में इतनी डिस्टिंक्शन होती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है मेगास्पोरोफिल फीमेल कौन, या फिर स्ट्रोबिलस बोलते हैं उसको, ठीक है। एनसीईआरटी में स्ट्रोबिलस लिखा हुआ है, मेल कौन या फिर मेल स्ट्रोबिलस। ओके, उसके ऊपर होंगे माइक्रोस्पोरोफिल, उसके ऊपर होंगे मेगास्पोरोफिल। इसके अंदर होगा मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर होगा मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, दोनों सेल्स में क्या हो जाएगी मियोसिस, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 ही क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब इन 4 में से क्या हुआ था, 3 मर गए थे, 1 बचा था, उसे हम क्या बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे क्या है 4 के 4 जिंदा रहता है, उनमें से अगर मैं एक की बात करूं तो उसमें क्या होगा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कैसे माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा यहाँ पे, तभी तो प्लॉइडी चेन नहीं हो रही है। प्लॉइडी मतलब ये जो एन या 2n है, ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल, ठीक है। 2 तरह के ऐसे सेल बन गए, मतलब 2 न्यूक्लियस 2 सेल हुए ना। तो इसको इस पूरे को जिसके अंदर जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल है उसे हम क्या बोल रहे हैं पोलन ग्रेन, ऑल्सो कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट। की टर्म्स याद रखनी है, पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। इधर मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल। ओके, यहाँ पे क्या बना आर्केगोनियम बना इसके अंदर, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखो गेमेटोफाइट के अंदर गेमिट बनेंगे ना, तो ये जो पोलन ग्रेन है मेल गेमेटोफाइट है, इसके अंदर क्या डेवलप होगा विंग्ड होता है ये, ठीक है। इसके अंदर जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल को हम क्या बोलते हैं मेल गेमिट, ठीक है। यही वाला जनरेटिव सेल इसे हम क्या बोलते हैं मेल गेमिट। इसके अंदर क्या होगा आर्केगोनियम के अंदर, आर्केगोनियम में से फ्लास्क शेप था ना, इसके अंदर क्या था एग डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे क्या फ्लास्क शेप एग बना इसके अंदर, उस एग को हम क्या बोलेंगे फीमेल गेमिट, यानी कि गेमिटोफाइट के अंदर हमारा क्या बना गेमिट, ठीक है। यहाँ पे जो गेमिटोफाइट्स है ना पोलन ग्रेन सिर्फ 2 सेल या 3 सेल के जितना ही होता है, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में बहुत इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं गेमिटोफाइट के। ओके, तो हायर प्लांट में ऐसा नहीं होता, हायर प्लांट में गेमेटोफाइट बहुत ही कम बनता है, मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट का ही राज है, ठीक है। अब ये फ्लास्क शेप, इसके पास क्या है एग, दोनों की क्या हुई फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई थी ओव्यूल के अंदर, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, फिर से क्या बन गया हमारा 2n, जाइगोट से एम्ब्रियो। अब जब एम्ब्रियो बन चुका है तो ओव्यूल से क्या बना था सीड बना था ना, सीड जिसके पास विंग था। अब सीड जाके कहीं भी गिरेगा और क्या बना देगा वापस से स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये सारी क्या है इसकी लाइफ साइकिल की समरी है। ओके, तो ये सारी क्या है इसकी लाइफ साइकिल की समरी है। अभी हमने इसे एनसीईआरटी से रीड करना है। ओके, नाउ यू कैन स्टडी दिस पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, यहाँ पे यही सब कुछ लिखा हुआ है सेड्रस के अंदर या फिर पाइनस के अंदर जो भी है। यहाँ पे क्या होती है ब्रांचिंग होती है, साइकस के अंदर अनब्रांच्ड होता है, बाकी ये थिक क्यूटिकल, सनकन स्टोमेटा, रिड्यूस्ड वाटर लॉस, ठीक है, जीरोफिटिक कंडीशन, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन है ना, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज और इवन श्रब्स भी इसके अंदर होती है, ठीक है। इसकी मैं थ्यूजा है एक प्लांट, उसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है श्रब लाइक, मतलब उसका साइज बहुत छोटा होता है। बाकी यहाँ पे क्या लिखा हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या होता है सीड डिवेल्प होता है, लेकिन जो सीड है वो क्या होते हैं नेक्ड होते हैं, मतलब उसमें क्या है ओवरी वॉल उसको कवर नहीं कर रही होती, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइकस के पास पिनेट लीव्स प्रेजेंट है, परजिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, ठीक है। पिनेट लीव यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ था पिनेट लीव्स थे वो, ठीक है। तो उसमें क्या था नो सी, ये वाला जो लीफ थे ना इस तरह का एक पूरा एक लीफ है, इसे हम पिनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं ना, इस तरह के लीव्स ऐसे लीव्स होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है साइकस में पिनेट लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, यू कैन रीड दिस फर्दर पैराग्राफ, सब कुछ जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। जिस जो पॉइंट यहाँ पे बोला है ना थ्यूजा वाला वो मैं दिखा देती हूँ आपको। सी कंफ्यूजन जो है ना वो इस पैराग्राफ में आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है, मतलब यहाँ पे मेल हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था ऐसे ही हो रहा था ना, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर ये सारे यहाँ पे डेवलप हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है जो स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं बोन ऑन स्पोरोफिल, वही था स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर गेमिट, ठीक है। अरेंज स्पाइरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कौन, यही था ना। ये जो कोन था इसमें क्या था ये स्पाइरली अरेंज्ड है सारे अपने एक्सिस के अराउंड। सी इसमें क्या है एक ना सेंटर में ऐसे एक्सिस होता है ये वाला, ठीक है, ऐसे यहाँ तक आ रहा है। इसके अराउंड ये जो जितने भी है ना सारे के सारे स्पाइरली अरेंज हैं, इस तरह से दिख रहे हैं स्पाइरली अरेंज हैं। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है
तो वो क्या बन जाता है हमारा, कोन या फिर स्ट्रोबिलाई बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सब कुछ मैंने बताया था। स्ट्रोबिलाई के ऊपर लगे होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम है तो उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे, या फिर उसको जो कोन है उसको मेल स्ट्रोबिलाई बोल रहे हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या होता है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, नॉर्मल पर्सन ऐसे बोल सकता है ना, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। एनसीईआरटी में लिखा होता है ए के बाद सी आ रहा है, सी क्यों आ रहा है, क्योंकि बी आया था, और बी के बाद सी के बाद जो है वो डी आएगा, ऐसे बोलता था। कुछ उल्टा पुल्टा लिखा होता है, सीरियल ऑर्डर में दिया नहीं होता एनसीईआरटी में, ठीक है। बट जो फ्लो चार्ट बनाए थे ना उसके बेस पे सब कुछ इजीली क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, विच इज हाईली रिड्यूस्ड, यहाँ पे क्या है, मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा था हमारा, मेल गैमेटोफाइट बना था ना, यही हुआ था ना, ये माइक्रोस्पोर था, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा था हमारा, पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट बन रहा था। हाईली रिड्यूस था, 2 या 3 सेल स्टेज तक ही था, ठीक है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है, कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट को हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। द कोन्स बियरिंग, अब यही है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरोफिल फीमेल स्ट्रोबिलाई यानी कि फीमेल कॉर्न के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द मेल और फीमेल कॉर्न और स्ट्रोबिलाई में भी बोर्न ऑन सेम ट्री, पाइनस के अंदर दिखाया था ना, पाइनस के अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों सेम ट्री के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, है ना। और जो साइकस था उसमें दिखाया था ना, 2 अलग अलग ट्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पाइनस, हाउ साइकस में क्या होता है, मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल। देखो यहाँ पे मेल का स्पेशली कोन मेंशन है, क्योंकि मेल में ही कोन बनता है। लेकिन जो मेगास्पोरोफिल्स थे वो तो फ्री लगे हुए थे ना डिफरेंट ट्री पे। ये जो मैंने मेगास्पोरोफिल्स दिखाए थे ना, ये वाले, ये सारे क्या थे, ऐसे फ्री लगे हुए थे एक ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेल को कौन बताया और मेगास्पोरोफिल को जस्ट मेगास्पोरोफिल ही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन डिफरेंट ट्रीज मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसैलस। अभी क्या हुआ था, मेगास्पोर मदर सेल जो था, सी यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बताया था ना, इसके अंदर क्या था, ये न्यूसैलस था, ये जो येलो वाला टिश्यू है, इस न्यूसैलस के सेल्स में से एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट होके क्या बन गया था हमारा, मेगास्पोर मदर सेल बना था, ठीक है। वो मेगास्पोर मदर सेल साइज में बड़ा हुआ था, उनमें से 4 जो है वो बने थे मेगास्पोर, और 3 की डेथ हो गई थी, एक सर्वाइव कर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब कुछ लिखा हुआ, न्यूसैलस डिफरेंशिएट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेल कॉर्न एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसैलस, है ना, न्यूसैलस के सेल्स में से वो डिफरेंशिएट हुआ था। न्यूसैलस इज प्रोटेक्टेड बाय एंड इनवेलप, प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ये जो एनवेलप टर्म यहाँ पे लिखी है ना, वो इन इंटेग्यूमेंट्स के लिए लिखी है, 2 इंटेग्यूमेंट बनाई थी ना, ये वाली 2 इंटेग्यूमेंट, ये क्या है, इन्वेलप लिखा हुआ है इनको, और इंटेग्यूमेंट के अंदर है न्यूसैलस, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्लियर, तो यहाँ पे यही सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कॉर्न। अब यही बताया ना, ओव्यूल मेगास्पोरोफिल के ऊपर लगता है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर बने थे, वन ऑफ मेगास्पोर enclosed within megasporangium develop into multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia, या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं हम आर्केगोनिया को, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ था ना, ये क्या थे, 4 सेल बने थे, 4 में से एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था, वो फंक्शनल मेगास्पोर साइज में बड़ा हुआ था, और यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे आर्केगोनिया बना के दिखाए हैं, तो एक बनता है फिर 2 बन जाता है, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट या फिर आर्केगोनिया बन गया हमारा, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म नोट कर लेना, इसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है उसके बाद, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम, यही था ना, ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो हमारा आर्केगोनियम बना है, कहाँ था ये, ओके। तो यहाँ पे क्या था, यही था ना, मतलब जो कोन है उसके ऊपर ये मेगास्पोरेंजियम था, ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर ही ये क्या है, आर्केगोनियम डेवलप हुआ था। तो ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, नहीं होती इनके पास। जो ब्रायोफाइट हमने किया था उनके उसमें क्या था, गैमेटोफाइट के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी, ठीक है। टेरिडोफाइट में भी एक मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट बना था, लेकिन उस स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनके पास अब यहाँ पे है कौन गैमेटोफाइट, वही है ना, आर्केगोनियम के है। और जो
पॉलन ग्रेन है वो अपने अपने मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है उनके पास। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, ये ना स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजियम के अंदर वो रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से निकला, एयर के थ्रू उड़ के गया ना, तभी तो उसके पास विंग्स है ना, ये वाला, ये देखो ये पोलन ग्रेन था ना, ये कहाँ से आया था, ऐसे एयर के थ्रू उड़ के गया था, इसके पास आया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल, ये जो लीफ है मेगास्पोरोफिल, उसके ऊपर जो ओव्यूल है, इसकी जो ओपनिंग यहाँ पे है, यहाँ आके हमारा क्या गिरता है, पोलन गिर जाता है, इस तरह से है ना, ये इसकी ओपनिंग है ना, ये यहाँ पे जो थी, ठीक है, इंटेगुमेंट में यहाँ पे जो ओपनिंग होती है वहां पे आके गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, opening of ovule born on megasporophyll, the pollen tube carrying the male gamete grow toward archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of archegonia। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे पोलन ट्यूब डिवेल्प हुई थी ना, ये वाली यहाँ से गई थी, आर्केगोनिया का जो माउथ है वहां तक आई थी, ओपन हो गई थी, मतलब यहाँ तक आई थी, और इसके अंदर जो जनरेटिव सेल था ना, यानी कि जो मेल गैमीट था वो भी इसके साथ ऐसे जाता है और यहाँ तक पहुंच जाता है एग के पास, क्लियर। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड, ये तो याद ही रखना है ना, ओव्यूल से क्या बना, सीड बन गया था ना, विंग्ड सीड था यहाँ पे, है ना। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट जो है वो क्या बन चुका है, जो जाइगोट था वो क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, और जो ओव्यूल था वो क्या बन चुका है, सीड बन चुका है, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट गेमेटो जिम्नोस्पर्म्स, ओके। तो ये सारी हमने क्या किया, जिम्नोस्पर्म्स कर लिया। अब यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है ना, ये साइकस है, ठीक है, ये साइकस के यहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीव्स दिखाए हुए हैं, बीच में क्या है, इसके कोन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर जो फीमेल मेगास्पोरोफिल्स होते हैं ना वो यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये पाइनस है, ये पाइनस है ना, इसके नीडल शेप लीव्स दिखाए हुए हैं। और ये वाला प्लांट याद रखना है, इसका नाम है जिंको बायलोवा, ठीक है, इसको जिंको बोलते हैं। ये सारे के सारे प्लांट्स याद रखने हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। नाउ सी, ये पाइनस का ट्री है, ओके। तो इसमें क्या है, देखो नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट है, ओके, ये पाइनस का ट्री है। नाउ सी, ये क्या है, थ्यूजा है, ठीक है, थ्यूजा एक प्लांट होता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है ना कि श्रब के साइज के जिम्नोस्पर्म्स भी होते हैं, तो ये श्रब साइज जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, कोन्स लगे हुए हैं, और इसके जो लीव्स है ना वो हाईली रिड्यूस्ड है, ये देखो ये इसके कोन्स हैं, ऑफकोर्स जिम्नोस्पर्म है तो कोन्स होंगे, बाकी इसके लीव्स नजर आ रहे हैं, उनमें क्या है, सरफेस एरिया हाईली रिड्यूस्ड। तो ये सारे क्या हैं, ये थ्यूजा के ऊपर जो कोन्स प्रेजेंट है ना वो सारे कोन्स हैं, ओके।